हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आखिर आपके विरोधियों के दिल में क्या चल रहा है। तो देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि इनके दिल में चल क्या रहा है और ये आपके विरोध में इतना जो खड़े हो गए हैं, इनकी हालत कैसी है। जो विरोधियों के साथ मिल गए, जो कभी आपके अपने हुआ करते थे, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड में। तो जैसा कि सभी जानते हैं, ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रिजोनेट होती है वो उतना तो आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताना ज़रूर, और कुछ भी समझ ना आए कि कमेंट्स में क्या लिखें तो थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि ईश्वर का शुक्रिया अदा हो जाता है। आप रीडिंग सुनते हैं और एक लाइक तो बनता ही बनता है, लाइक तो कर दें आप। रीडिंग सुनते हैं, आते हैं, दीदी आप कितना मेहनत करती हैं आपके लिए, तो एक लाइक तो दे ही सकते हैं। और आप बहुत ही ज़्यादा आपका दिल करे तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। सुपर थैंक्स के लिए आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे, तो सुपर थैंक्स का बटन होता है, आप उसको भी दबा सकते हैं। तो रीडिंग पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड शफल कर लिए हैं, तो देखो कार्ड में दिख रहा है, मैं आज लूँगी उस पर्सन की एनर्जी जो विरोधियों के साथ मिलके, जिन्होंने आपके विरोधी बन गए, जो कि बिल्कुल आपके विरोधी नहीं थे। आप में तो बड़ा प्यार था, तो ये विरोधी कैसे बन गए? विरोधी शब्द कहाँ से आ गया इनके लिए? तो यही देखेंगे। तो ये इंसान जो है बेहद लो वाइब्रेशन में है, बहुत ही अजीब सा फील कर रहा है। देखो वही है ना, मैंने लिखा भी है, कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। तो आज आप जो है इनको बेहद बेहिसाब याद आ रहे हैं, बिल्कुल लो एनर्जी में है, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या करें, क्योंकि उन्होंने तो आपसे दूरी बनाई है, आप अलग हुए हैं, नो कांटेक्ट दिख रहा है यहाँ आपका। और आपका विरोध करने वाले जो हैं, उन्होंने इस प्यारे से रिश्ते को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। तो जो रिश्ता टूटा है, वो ये इंसान उस रिश्ते की टूट को, उस चटक को, इसका दिल महसूस कर पा रहा है, क्योंकि इसके दिल में दरार है, इसके दिल में चटकन है, इसका दिल टूटा है। ऐसा नहीं है आपको दुख पहुंचा के ये इंसान खुश है, इसका भी दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। तो पर कुछ कर नहीं पाया है, इसका चला नहीं है। मैं कितना ही सच में यहाँ कार्ड में ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि अपने स्वार्थ में अपने ही घर वाले कैसे बुरी तरीके से बिल्कुल नहीं सोचते कि मेरे बच्चे पे क्या बीतेगी, इसके जीवन पे क्या बीतेगी, कैसे एक रिश्ता प्यारा सा अपने स्वार्थ बस और तोड़वा देते हैं। तो यही है, बहुत ही स्वार्थी लोग इनके आसपास हैं, जिन्होंने आपका विरोध किया, आपके इस प्यारे से रिश्ते को बुरी तरीके से तोड़ा गया। ये टूट गए, बिखर गए, लेकिन इन्होंने इन लोगों का सुना, इन लोगों की बातों को समझा, इनकी खुशी के लिए इन्होंने अपनी खुशी छोड़ दी, आपको बुरी तरीके से परेशान किया, इतना हद तक टॉर्चर किया कि आप सहन शक्ति से बाहर हो गए और आपने दूरी बनाई। प्यार आप भी करते हैं, आप भी टूटे हैं, ऐसा नहीं है कि कष्ट आपको नहीं है। कि मैं इस व्यक्ति की बात कर रही हूँ जिसने बहुत दुख पहुँचाया आपको, उसके दुख दर्द को मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये वाकई बहुत दर्द से गुजर रहा है। तो इनके जो घर वाले रहे, इनके ऊपर जो रहे, जो भी कोई रहा, उसने अपने स्वार्थ के लिए इस इंसान का जीवन नरक बना दिया। लेकिन हद है इस इंसान की भी। मैं कार्ड देख रही हूँ कि इसको ये पता होते हुए कि इन लोगों की वजह से मेरा सब कुछ बिगड़ रहा है, बिल्कुल सुधारने की कोशिश नहीं की, आपको अपने आप से दूर जाने दिया, और ये दूर जाते हुए देखता रहा। तब ये शुरुआत में देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है, ये उस टाइम खुश था, ये भी आपसे दूर होके अदर ऑप्शन देख रहा था, तलाश रहा था। ऐसा नहीं था, ये भी बहुत बुरी तरीके से आपके विरोध में था, बहुत विरोधी बन बैठा था, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया गया है। तो जब जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हो जाता है, उसकी तो बुद्धि काम करना ही बंद कर देती है। तो यही रहा इस पर्सन के साथ। देखो मेल फीमेल आप जो भी हैं, आप अपने हिसाब से लग सकते हैं। आप मेल हैं तो फीमेल के लिए समझिए,
और फीमेल हैं तो मेल के लिए कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक तक का सहारा लिया गया है अपने स्वार्थ को सिद्ध पूरा करने के लिए। अगर ये आपके रिलेशन में होता, आपकी गृहस्थी बनती, आपका सुंदर रिश्ता होता, तो इन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं उठाने को मिलता। आप उसको सही राह दिखाते, सही शिक्षा देते, आप सावधान करते उन लोगों से जो इसका बुरा चाहते थे। तो जो इसका बुरा चाहते थे, इसके सगे बन के, इसको दिखा के, इसका ब्रेन वॉश करके इस पर्सन का, और आपसे पूरी तरीके से अलग कर दिया। लेकिन जब ये एकांत में, आप देखो इस पर्सन का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है लोगों के बीच में। मैं क्लियर कर लेती हूँ कि कल चल क्या रहा है इसके दिमाग में। तो वो मैं कार्ड निकालूंगी। देखो यहाँ पूरी पूरी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पूरी एनर्जी है कि इस महिला का इतना प्रभुत्व रहा है इसके ऊपर। ये कोई भी महिला हो सकती हैं, ये आपकी सास हो सकती हैं, आपकी ननद हो सकती हैं, आपकी जेठान, कोई तो है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस इंसान को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया। तो इस इंसान की बुद्धि को बिल्कुल काट दिया। लेकिन आज ये बहुत एकांत में बैठे उदास मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन बीती बातों को याद कर रहे हैं, कैसे इनको सुकून मिलता था अपने दुख दर्द को कह के। आपसे जो बातें कह लेते थे वो किसी से नहीं कह पाते थे। आपके सामने जितना ओपन थे, खुल के आ गया था ये इंसान। हर इसकी अच्छाई, हर बुराई आपके सामने आ चुकी थी, क्योंकि ये आपको अपना ही मानता था। लेकिन इतना अपना मान लिया कि कुछ भी करूँगा और ये इंसान कहीं जाएगा नहीं, ये तो मेरे सारे अत्याचार सह लेगा, मैं कुछ भी करता रहूँगा। तो इन्होंने बुरा सा बुरा कर्मा आपके साथ, आपने इनके साथ फेस किया। मुझे साफ यहाँ दिख रहा है बहुत कष्ट, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक ये रिलेशन रहा, जबकि ये बहुत प्यार भरा रिश्ता होना चाहिए था, क्योंकि डिवाइन ने मिलाया था आपको। ये पूर्व जन्म से कहीं ना कहीं कनेक्शन मुझे दिख रहा है। तो ये इतनी बुरी तरीके से क्यों टूटा? ये टूटा लोगों की वजह से। तो इन लोगों की वजह से ये इंसान पूरी तरीके से टूट गया। लेकिन हद है, ये इंसान बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहा, जानने की, समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये इन लोगों की चाल थी। देखो बहुत से लोग, देखो बुरा नहीं मानेंगे, कितने ही ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें अपने ही लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं। माँ बाप को सब कहते हैं स्वार्थी नहीं होते हैं, वो कभी भी स्वार्थ से नहीं जुड़ते हैं। मैंने इतनी रीडिंग की है, इतने टैरो निकाला है और देखा भी है कि हर एक इंसान एक सा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, माँ बाप के अलावा कोई दुनिया में अपना नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत इतनी ख़राब होती है कि उनके घर वाले भी, उनके खुद के माँ बाप उनसे स्वार्थवश जुट जाते हैं। वो जितना अपने माँ बाप के लिए करते हैं। तो ये पर्सन देखो बहुत, मैं आज आप कहेंगी कि इतनी अच्छाई कर रही हूँ। देखो जो कार्ड निकलते हैं अच्छाई के निकलते हैं, अच्छाई होगी, बुराई के निकलेंगे बुराई होगी, जो एनर्जी होगी वही है। तो ये इंसान इतना अच्छा रहा दिल से कि इसने बहुत पूछा, अपने आप को समर्पित कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन इसका कोई सगा नहीं हो पाया। इसने आपको कष्ट, आपसे प्यार किया, जीवन में इसने चाहा क्या, इसको मिला क्या? इसका तो जीवन ही पूरा दूसरों के कार्य में चला गया। ये अच्छा है कि परोपकार कर रहे हैं, अच्छी आदत है कि दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिनके लिए आप बिछ जाते हैं, बिछ जाते हैं, उनके लिए, उनको भी तो समझना चाहिए कि आप दिल का एक ही तो काम कर रहे थे। आप एक इंसान से प्यार कर रहे थे, आप उसी के साथ जीवन बिताना चाहते थे, फिर इस सुंदर रिश्ते को क्यों तोड़वाया उन्होंने? तो समझना चाहिए, आँखें खुलनी चाहिए। पर इनकी आँखें खुलना मुश्किल है। लेकिन इस टाइम मैं ज़रूर देख पा रही हूँ कार्ड में कि ये जो आपके विरोधी बन बैठे, जो कभी आपसे बेहद प्यार करते थे, वो आज भी दिल ही दिल आपको बहुत याद करते हैं। लेकिन कोई रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने वापसी का, कोई बातें ऐसी नहीं छोड़ी जो इन्होंने आपसे पूरी से पूरे अंदाज में ना बोली हों। तो जो अंदाज इन्होंने आपको दिखाए, जो तेवर आपको इन्होंने दिखाए, जिस तरीके से इन्होंने आपको तोड़ा, आज ये टूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कोई नहीं है इनके पास
इनके दिल की बातों को समझने वाला, जिस तरीके से आप समझते थे इनकी बातों को, इनकी उदासी को, इनकी परेशानियों को, आप हमेशा खड़े रहते थे इनके साथ। आज कोई भी नहीं समझ रहा है इस इंसान की मन की भावनाएँ क्या हैं, ये किसी को बता भी नहीं पा रहा, क्योंकि ये इंसान ऐसी नेचर का है, खुश होके लोगों में बैठ के रह लेगा, खुश रह लेगा, लेकिन अपने दिल के दुःख को, दर्द को बयाँ नहीं कर पाएगा। तो यही हाल है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दूध का धुला इंसान है, इतना भी नहीं है। ये बहुत सारे रिलेशन में मुझे यहाँ दिख रहे हैं अपना मन बहलाते हुए। ये मन ज़रूर बहला रहे हैं अपना, लेकिन कहीं न कहीं आपको ही उन चीज़ों में खोजते हुए नज़र आ रहे हैं और सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, मैंने तो अपने प्यार को अपने आप से जुदा कर दिया, अलग कर दिया, अब मैं कैसे जी पाऊँगा, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा? तो बेहद लो एनर्जी में ये इंसान मुझे दिख रहा है। इसीलिए देखो कल की रीडिंग में आप लोगों की निकल के आया था कि आप लो फील कर रहे हैं, तो ये क्योंकि सोल कनेक्शन है तो कहीं न कहीं जो वो फील करते हैं वो आप भी करते हैं। तो एंजल की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है ये मैं बता देती हूँ। तो एंजल की तरफ से आपके लिए जादुई पिटारा खुल चुका है। आप जो-जो सोचेंगे वही आपके साथ होगा। तो बहुत सोच समझ के आपको सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। आप जो चाहते हैं वही सोचें कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि जैसे आपने अलाउद्दीन का चिराग सुना होगा बचपन में, उसी प्रकार से अलाउद्दीन का चिराग से जिन निकल चुका है और जिन आपकी विश को पूरा करने के लिए है। तो आप अच्छी विश मांगेंगे तो डन हो जाएगा, और आपके मन से या कैसे ही विचारों में अगर गलत विचार आ गए तो वो भी पूरे हो जाएंगे। तो आप दुख की बिल्कुल कल्पना ना करें, खुश रहें, एकदम से खुश रहना है, हर चीज़ सोचना है मेरे जीवन में बहुत अच्छा हो चुका है, क्योंकि डिवाइन जो है सारी चीज़ों को देख रही है और आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। तो अच्छा सोचें, जो भी आप इस टाइम चाहते हैं वही सोचें, वही बोलें, क्योंकि आपकी बात सत्य होने वाली है, क्योंकि डिवाइन आपकी हर एक बात को सुन रही है। तो यही है एंजल ब्लेसिंग आपके लिए। और आप लोगों की ये रीडिंग सही अच्छी लगी होगी और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। अरे मैं बताना भूल गई, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, कम्युनिटी पोस्ट में होगा और वीडियो के मुख्य चैनल के पेज पे होगा। मेरा सोल टैरो रिचा नाम से इंस्टा है, उसका लिंक पे टच कर ही इंस्टा पे आएँ अगर पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है, जिससे कि आपके साथ कोई धोखेबाजी ना कर सके। तो आप डिस्क्रिप्शन से ही, लिंक से ही आप इंस्टा पे आएँगे। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। और पर्सनल रीडिंग आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर आप इंस्टा पर मुझे मैसेज करिए।